बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के चलते की गई है इमरजेंसी लैंडिंग। बता दें कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडासू के पास की गई है इमरजेंसी लैंडिंग। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए भरी थी उड़ान और हेलीकॉप्टर में कुल 6 यात्री सवार थे और हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई हैं और साथ ही आपको बता दें कि घायल पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के चलते की गई है इमरजेंसी लैंडिंग और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडासू के पास की गई है इमरजेंसी लैंडिंग। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज गहरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कराई गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल सत्यम, एक बड़ा हादसा केदारनाथ ट्रैक रूट पर होने से बार बार बचा है। यहाँ पर क्रिस्टल एविएशन नाम की कंपनी थी, जिसके हेलीकॉप्टर ने लगभग 1 बजे करीब सिरसा हेलीपैड, जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित होती है, वहाँ से टेक ऑफ किया था और कुछ ही टेक ऑफ होते ही कुछ देर बाद उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर का पायलट था उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उसने एनएच पर जो बडासू जो केदारनाथ हाईवे है वहां पर बडासू में इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। इसमें जो 6 लोग सवार थे, पायलट समेत 6 लोग सवार थे, जिसमें से ये माना जा रहा है कि सबके सब सुरक्षित है और जो सूचनाएं भी आई हैं और जो यूकाडा की तरफ से पुष्टि भी हो गई है, उसमें जो हल्की फुल्की चोटें जो पायलट थी उसको लगी हैं, उसको पास के अस्पताल गुप्तकाशी में इलाज के ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और बाकी जो 5 वो सवार हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ में जो जब लैंडिंग है तो उसमें एक जो इनोवा कार थी वो चपेट में आ गई है, उसका जो पीछे का हिस्सा हेलीकॉप्टर वो उस पर गिरा है। तो एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं ये सत्यम टला है एक बार फिर। और जिस तरीके से इस बार 4 धाम यात्रा शुरू हुई और लगातार ये तीसरा हादसा यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले 8 मई को हादसा हुआ था जब गंगोत्री मार्ग पर गंगानी के पास पे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी। और उसके बाद फिर 17 मई को केदारनाथ के पास में भी एक हेली सेवा जो थी, जो यहाँ की इमरजेंसी हेली सेवा है, वो उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सभी लोग सुरक्षित थे। और यहाँ तीसरी घटना है, कहीं न कहीं ये एक बड़ा संदेश है उत्तराखंड के लिए और ये सोचने का विषय है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। क्या अधिक से अधिक सेवाएं चलाने के कारण तो नहीं है, और विरोध भी बार बार हो रहा है कि कम से कम सेवाएं जो है हेलीकॉप्टर की वो केदारनाथ या अन्य जगह के लिए चलाई जाए। पंकज, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर जहां पर लैंड हुआ है वहां पर हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और वहां पर जो गाड़ी खड़ी है, टैक्सी गाड़ी, वो भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। क्या गाड़ी में यात्री सवार थे जिस वक्त ये लैंडिंग हुई? हाँ सत्यम, ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होते होते यहाँ पर बचा है, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। जब हेलीकॉप्टर ने एनएच पर इमरजेंसी लैंडिंग की है तब वहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि जो कार जिसमें हेलीकॉप्टर का टेल टकराया है उसमें भी कोई सवार नहीं था और उस समय पे जो वहाँ पर कोई आसपास से कोई गुजरने वाला व्यक्ति भी था जो हेलीकॉप्टर के चपेट में नहीं आया। और साथ में जो सवार थे वो भी सुरक्षित यहाँ पर बताए जा रहे हैं। केवल जो हल्की फुल्की चोटें हैं वो पायलट पर आई हैं और उसको पास के अस्पताल गुप्तकाशी ले जाया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे सब सुरक्षित है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी, जो कहीं ना कहीं पायलट के सूझबूझ के कारण यहाँ पर रुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, उस पर जांच की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज गहरोला हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।